प्रतिपाल, मुझे तो ये पता है कि अगस्त में ही तुम्हें मिली है तुम्हारी जो आपको सर्टिफिकेट मिला आईटीआई का कंप्लीट होने का, तो फरवरी में आकर बेटा क्यों ज्वाइन करा? मैम क्योंकि मैं बहुत इंग्लिश A to Z सब कुछ में मैं वीक ही था, तो मुझे पता था कि मुझसे 3 या 4 महीने में तो नहीं होने वाला, तो पहले से थोड़ा बिल्कुल प्रिपरेशन किया सही मैंने। बात है। अगर बच्चे में इतनी काबिलियत रख रही है कि मैं वीक था, पर अब कौन से हो तुम प्रतिपाल बच्चे? यस मैम, एक्सीलेंट में हूँ अभी तो, मतलब A to Z कम्युनिकेशन से लेके टेक्निकल नॉलेज, MEK का नॉलेज सब कुछ है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात, अब तुम सेलेक्टेड इन 7 आइलैंड्स। यस मैम। अब तुम पे एक मोहर लगी हुई है कि तुम सेलेक्टेड हो। यस मैम। तुमने अपने आप को बोला कि मैं वीक हूँ, और SMVD में जब आप आए आप वीक थे, यस मैम। पर आप SMVD से जब जा रहे हो आप सिलेक्शन इन 7 आइलैंड्स लेकर जा रहे हो। हर पॉडकास्ट की तरह ये वाला पॉडकास्ट भी मेरी स्टार्टिंग लाइन यही रहेगी, बहुत खास है। और आज का पॉडकास्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये ITI वाले बच्चों के लिए बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी साबित हो सकती है। हमारे साथ है प्रतिपाल। यस मैम। झांसी से। प्रतिपाल सेलेक्टेड इन 7 आइलैंड्स। यस मैम। नौकरी भी मिल जाएगी। यस मैम। तो कैसा लग रहा है ITI, क्योंकि ITI वाला बच्चा ही 7 आइलैंड्स को इंटरव्यू को क्लियर कर सकता है, तो कैसा? सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रतिपाल। थैंक यू सो मच मैम। कितने टाइम से SMVD से जुड़े हो? मैम 8 मंथ्स। 8 महीने से? यस मैम। हार नहीं मानी? नो मैम, क्योंकि पता था कि एक ना एक दिन यहाँ से होगा ही, अगर यहाँ से नहीं तो फिर और कहीं से नहीं, ये था। ये जज्बे के साथ कि अगर होगा तो SMVD के साथ ही होगा, यस मैम। अकेले तो नहीं हो सकता। नो मैम। पर प्रतिपाल, मुझे तो ये पता है कि अगस्त में ही तुम्हें मिली है तुम्हारी जो आपको सर्टिफिकेट मिला ITI का कंप्लीट होने का, तो फरवरी में आकर बेटा क्यों ज्वाइन करा? मैम क्योंकि मैं बहुत इंग्लिश A to Z सब कुछ में मैं वीक ही था, तो मुझे पता था कि मुझसे 3 या 4 महीने में तो नहीं होने वाला, तो पहले से थोड़ा बिल्कुल preparation किया सही मैंने। बात है। अगर बच्चे में इतनी काबिलियत रख रही है कि मैं वीक था, पर अब कौन से हो तुम प्रतिपाल बच्चे? यस मैम, एक्सीलेंट में हूँ अभी तो, मतलब A to Z कम्युनिकेशन से लेके टेक्निकल नॉलेज, MEK का नॉलेज सब कुछ है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात, अब तुम सेलेक्टेड इन 7 आइलैंड्स। यस मैम। अब तुम पे एक मोहर लगी हुई है कि तुम सेलेक्टेड हो। यस मैम। तुमने अपने आप को बोला कि मैं वीक हूँ, और SMVD में जब आप आए आप वीक थे, पर आप SMVD से जब जा रहे हो आप सिलेक्शन इन 7 आइलैंड्स लेकर जा रहे हो। तो ये 8 महीने की जर्नी कितने उतार चढ़ाव वाली थी प्रतिपाल? बहुत ज़्यादा मैम, बीच बीच में कई बार तो मुझे ऐसा भी, मतलब अकेले रात में ये फील हुआ कि चला जाऊं यहाँ से, पापा का पैसा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि मैम मेरे साथ के जितने भी बंदे थे सबका सिलेक्शन हुआ जा रहा था, एक के बाद एक। सिर्फ पुराने स्टूडेंट में मैं और ऋतुराज सिर्फ 2, और उसमें से ऋतुराज मुझसे 2 महीने शायद पहले का था, तो उसका 10th मंथ में हुआ, मेरा 8 मंथ में। तो मैम बीच में कई बार ऐसा लगा कि चला जाऊँ अकेडमी से, फिर सोचा नहीं, जब आया हूँ इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो अब इतना और सही, तो ऐसे कर करके मैम 8 मंथ में हुआ। अगर 8 मंथ में भी नहीं होता तो अभी 6 मंथ और करता, लेकिन सिलेक्शन लेके ही जाता। वेरी वेरी गुड। तो ये जज्बा कहाँ से आता था मैम? प्रतिपाल, मतलब खुद सोचो कि सिलेक्शन हुए जा रहा है, हमें खुद भी मन कर रहा है कि हम जाएं, नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, तो ये तुम्हारे को इतनी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कहाँ से मिल जाती थी? मैम जब भी मैं डिमोटिवेट होता था मैम, मैं आपके पास आता था ज़्यादातर। आपको भी पता होगा, ये चीज़ याद होगी कि मैं आपके पास आता था ज़्यादा कि मैम मेरे से नहीं होगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वीक हूँ। तो आपने ही बोला कि नहीं, वीक हो तो थोड़ा टाइम दो अपने आप को यहाँ पे, और बिलीव करो उन लोग पे, निकलोगे तो जरूर सिलेक्शन होगा। तो मैम ऐसे ही कर करके, और दूसरा ये कि पापा का जब इतना पैसा लग ही गया है तो फिर और थोड़ा लगा लेते हैं, थोड़ा और टाइम दे देते जब इतना टाइम हो ही गया है। और मैम कॉमनली बात ये है कि 20 साल की उम्र में जॉब करना, मतलब गांव में तो बहुत बड़ी बात है मैम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी तुम्हारी एज है 20 साल में, 20 ईयर्स, Yes, 21 कंप्लीट करते करते तुम Yes, कमाने लग जाओगे। Yes, तो अब तुमने ये देखा, पर तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम पर विश्वास था, Yes, तुम्हारे टीचर्स को भी तुम पर विश्वास था, Yes, इसलिए तुमको ये कहीं ना कहीं विश्वास था तुम्हारे मम्मी पापा को कि जहाँ पर मैं अपने बच्चे के में पैसा लगा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वही बच्चा तो मुझे कमाकर भी, कोई मम्मी पापा आपसे रुपए, आपको सैलरी वो नहीं कि आप उनके उद्धार करने वाले हैं उनकी सैलरी का। हम अपने मम्मी पापा के लिए सोच भी नहीं सकते
Yes, ma'am. और पैसे वाली चीज तो, पर हाँ कम से कम आपके पापा ने आपके ऊपर इन्वेस्ट करके आपको खड़ा किया है। Yes, ma'am. अब वो आपके मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है कि आप अपने मम्मी पापा को कैसे बेटर लाइफ देना चाहते हो। Yes, ma'am. पर उनका इन्वेस्टमेंट आपको लेकर आपसे रुपए लेना नहीं था। Yes, ma'am. यही तो उनका बड़प्पन, और तभी तो वो एक मम्मी पापा वाली कैटेगरी और जोन में है। Yes, ma'am. यस प्रतिपाल। Yes, ma'am. तो जब यहाँ पर आए प्रतिपाल, फरवरी में तुमने ज्वाइन किया, Yes, ma'am. सब लोगों का सिलेक्शन हो रहा है और यहाँ पर एसएमबीडी का एक डिसिप्लिन होता है। Yes, ma'am. डिसिप्लिन के साथ साथ क्या लगता है कि ये जरूरी होता है सिलेक्शन इंटरव्यू प्रोसेस के लिए? यस मैम, सिलेक्शन तो जैसे कि मैम इंटरव्यू प्रोसेस के लिए ऐसा है कि जितना ज़्यादा यहाँ पे मॉक दोगे उतना ज़्यादा प्रिपेयर बिल्कुल होगे। सही बात है। और मैम और सबसे अच्छी बात कि हर वीक में मॉक होता है। और बीच बीच में तो ऐसा भी हुआ कि मैम रैंडमली मॉक हो रहे थे। Correct. मतलब बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है और बीच में ही आ गया, बीच में ही कोई बच्चा आया कि चलो तुम्हारा मॉक है। Correct. आपके साथ, विकास सर के साथ, करेक्ट। और अभिनव सर के साथ, किसी के भी साथ रैंडमली इंटरव्यू होता था। तो Correct. मैम उसके लिए प्रिपरेशन बिल्कुल इस टाइम में, मतलब एक बच्चे को ये लगता था कि बिल्कुल 100% प्रिपरेशन के साथ रहना है, कि क्योंकि रैंडमली इंटरव्यू में मैम आप चाहे जिस दिन बिल्कुल मैटर नहीं करता था। और ज़्यादातर क्लासेस तो संडे को भी लगी है मैम, और जैसे 6 बज जाते थे मैम, शाम को 7, ऐसा हुआ कई बार। तो ये सब था बहुत मैम, तो इस वजह से प्रिपरेशन ठीक थी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमारे मॉक्स, आपको एक लिस्ट आपके ग्रुप पे प्रोवाइड की जाती है कि Yes, इस दिन आपका मॉक है। यस मैम। पर जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, जब आप पूरे अपने आप को प्रेजेंट कर चुके हो, तो हमने ही ये एक टेंडेंसी लाए थे कि आपका रैंडम मॉक होगा। आपको नहीं पता, आपका नाम उस वीक में नहीं है, फैकल्टीज टीचर्स खुद आपको रैंडम आपकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी के हिसाब से आपका वो मॉक लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मददगार साबित हुई। और जैसे प्रतिपाल लगता है कि 9:30 से 5:30 क्या सच में पढ़ाया जाता है कि बोला जाता है 9:30 से 5:30? रियल मैम, 9:30 से 5:30 क्या है, यहाँ तो 9:30 से 7 भी हो जाता था कभी कभी। और फिर रात के स्टडी आवर्स के बारे में क्या बोलोगे? यस मैम, रात की स्टडी भी मतलब स्टार्टिंग में उतना कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, और स्टार्टिंग में थोड़ा गलत भी लगा कई बच्चों को। कई बच्चों ने बोला भी कि यार रात की सेल्फ स्टडी गलत है, फालतू में ये सब हो रहा है। लेकिन मैम वो एक टाइप से मतलब हेल्पफुल थी वो, क्योंकि वो उससे रात को कई बच्चे ऐसे हैं कि बोल देते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा रूम में, और जबकि रूम में कई लड़के मोबाइल चलाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपकी नज़र में, कैमरे की नज़र में, सबके नज़र में रहते हैं। तो ये सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी है मैम, और ये रहनी चाहिए बिल्कुल। और जो हम लोग अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर ही लिए, ये हमारी डे टू डे लाइफ में हमने अपनी जो स्टडी आवर्स हैं, रात की जो हमारे नाइट स्टडी आवर्स हैं, वो हमने इम्प्लीमेंट करें। और आप सर्विलेंस में रहते हैं कैमरे में, 2 वार्डन्स आप लोगों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, क्लास में एक डिस्टेंस पे आप रहते हैं विदाउट मोबाइल। यस मैम। तो ये एक तरीके से विकास सर का जो इनिशिएटिव था प्रतिपाल की स्टडी आवर्स, क्योंकि उन्हीं ने ये इम्प्लीमेंट किया था स्टडी आवर्स आपका, तो ये लगता है आपको कि हाँ ये फ्रूटफुल साबित होता है? यस मैम। और यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज के बारे में क्या बोलोगे बेटा? मैम, इंटरव्यूज एंड मॉक टेस्ट। यस मैम, यहाँ पे जो इंटरव्यू होते हैं ना, वहाँ के इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, और ये रियलिटी में होते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि मैम वहाँ पे वो ना हमें पता है ना आपको ना उनको कि क्या पूछ सकते हैं वो। मैम वो कुछ भी पूछ सकते हैं टू जेड, और टीएस रहमान वाले तो ये खासकर यही करते हैं कि कुछ भी पूछते हैं वो। तो इस हिसाब से बच्चों को यहाँ पे मैम इतना टाइट इंटरव्यू लिया जाता है कि वहाँ पे चाहे जितना स्ट्रिक्ट इंटरव्यू हो, बिल्कुल मैम उसके सामने बच्चे को, एसएमबीडी अकेडमी के बच्चे को ईजी लगेगा सब कुछ, क्योंकि यहाँ से वो इतना प्रिपेयर होके जाता है। बिल्कुल। तो ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, टीएस रहमान फर्स्ट फेज मेल नहीं आता, टीएस रहमान सेकंड फेज मेल आता है, पर रिजेक्ट हो जाते हो। क्यों होते हो हम रिजेक्ट प्रतिपाल? मैम उनने 2 क्वेश्चंस किए थे मुझसे, वो बोला था कि अगर इन 2 का आंसर दिया तो तुम सिलेक्टेड। ओके। मैंने कहा ओके सर। तो उन्होंने फर्स्ट बोला कि एरोप्लेन की स्पीड कितनी होती है। तो मैम ये एक टाइप से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बट मुझे नहीं था इसका पता आंसर, तो मैंने सॉरी बोल दिया उस टाइम पे। और फिर सेकंड बोला क्वेश्चन उनने कि अभी तुम जब कैंपस के अंदर आए हो तो सीढ़ी कितनी थी ये फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो मैम मुझे वो भी पता नहीं था, क्योंकि मैं इतना टेंशन नहीं था कि। पर प्रतिपाल यहाँ पर तुमको ये सारी बातें बताई गई हैं। यस मैम। यहाँ पर ये Yes, तुम्हारी गलती की वजह से बेटा नहीं हुआ वहाँ पर यहाँ पर जब हम मॉक्स लेते हैं तो हम क्या आपसे पूछते हैं कि कितनी सीढ़ी चढ़कर आए हो, Yes, आपका डिस्टेंस कितना है जहाँ से आप आए हो, Yes, आपका पीएनआर नंबर क्या है,
आपका ट्रेन का नाम क्या है? मैम मेरा ट्रेन का नंबर भी पूछा था, तो वो तो मैंने बताया था, वो स्टार्टिंग में ही पूछा था मेरे से। बाद में ये सीढ़ी वाला क्वेश्चन गलत हो गया, वो पूछ लिया उसने। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एसएमवीडी को भी पता रहता है कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो उसको रिजेक्शन फेस करने के बाद प्रतिपाल कहीं ना कहीं एक 7 आइलैंड्स में जब इंटरव्यू में गए तो कदम डगमगाए कि अब मेरा इंटरव्यू, क्योंकि 7 आइलैंड्स में तो कोई सीबीटी, कोई रिटन कुछ नहीं, ओनली यू हैव टू गिव परफॉर्मेंस डायरेक्टली फ्रॉम योर इंटरव्यू पार्ट। तो क्या लगा था? हाँ मैम, उस टाइम पे थोड़ा डर था, बट मुझे कॉन्फिडेंस भी ये था कि मैं एसएमबीडी का बच्चा हूँ, करके ही दिखाऊंगा। क्योंकि मैम एसएमबीडी से आज तक आईटीआई के जितने भी बच्चे 7 आइलैंड ग्रेट ईस्टर्न में गए ना मैम, कोई भी A to Z रिजेक्ट नहीं है अभी तक की लिस्ट में। यस, ग्रेट ईस्टर्न हमें वो मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके फॉर्म्स अभी नहीं आ रहे हैं। पर ये बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है कि ये 7 आइलैंड्स में आपका 100% रिजल्ट है। यस मैम, हमारा 100% रिजल्ट है। और इसी चीज का इनिशिएटिव लेते हुए कि हम इतना अच्छा अपने आप को कर रहे हैं, तभी हमने 6 जनवरी से प्रतिपाल एक पूरा का पूरा बैच ही आईटीआई के बच्चों के लिए किया है, जिससे आपकी जो अलग अलग प्रकार की ट्रेड्स हैं, जैसे आप फिटर हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिकल हो या मैकेनिस्ट हो, तो आप उस ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि अभी इन्हीं सारी 5 ट्रेड्स को आपकी प्रेफरेंस मिल रही है 7 आइलैंड से, तो ये एक सर ने, विकास सर ने इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हम उन लोगों की प्रेजेंटेशन ही अलग कर दें, उनकी तैयारी ही अलग कर दें, और कहीं ना कहीं ये और हमको अच्छा करने में हेल्प करेगा। तो प्रतिपाल, अपने मम्मी पापा को तुमने कैसे कन्विंस किया कि मैं 8 महीने हूँ? मुश्किल था? यस मैम, बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत। क्योंकि मैं घर से बोल के आया था कि मैं 4 से 6 महीना का मैंने बोला था मैम कि 6 मंथ में सिलेक्शन लेके आऊंगा। और जैसे ही 6 मंथ ओवर हुआ, 7th वाला मंथ स्टार्ट हुआ मैम, तो फिर मम्मी भी बोलने लगी कि अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ ये वो। तो मेरे पापा है ना जो, वो बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। वो बोले नहीं, अब 7th नहीं, तुम 1 साल लो, 1.5 साल लो, क्योंकि तुम्हारी अभी उम्र नहीं है इतनी। अगर मैं मैम कॉमनली अगर दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस की तैयारी भी करता ना, तो मैम 2 से 3 साल या 4 साल तो उसको लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, पर ये वाली बात आप बच्चों को समझनी होगी। जब हम अपने कैरियर को बनाने के लिए 2 से 3 साल किसी और प्रोफेशन में दे रहे हैं, तो मर्चेंट नेवी के जीपी रेटिंग में एटलीस्ट आपको 1 साल देना ही है। यस, और कहीं ना कहीं तुमने प्रतिपाल वो प्रूफ करके भी दिखाया। तो अब प्रतिपाल बात करते हैं कि तुमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे तुम्हारी ट्रेड के हिसाब से 7 आइलैंड्स में? मैम ट्रेड के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे, और एमईके के ट्रेड में, जैसे कि मैम मैं वेल्डर ट्रेड से हूँ, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, और कौन कौन सी गैस लगती है, कौन कौन वेल्डिंग होती है, और कितने टाइप के ये सब होते हैं मैम, पार्ट्स वेल्डिंग के, मतलब सेफ्टी टूल्स क्या होते हैं। वेरी नाइस। और मैम एमईके के कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हो गए थे, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया था। और एमईके जीएसके की तैयारी आपको करवाई जाती है? यस मैम, फुल, बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ से जो बच्चा जाएगा ना, तो सच्ची वो 7 आइलैंड में नहीं होगा कभी रिजेक्ट। यहाँ से ये आईटीआई का, क्योंकि तुमने खुद बताया कितने बच्चे गए थे? मैम 23 बच्चे गए थे। और सिलेक्शन कितनों का होता है? 8 बच्चों का। 8 बच्चों का, जिसमें मैं बताना चाहूंगी 2 बच्चे तो एसएमवीडी के थे प्रतिपाल। यस मैम। और कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि ये जो तुमने अपनी पढ़ाई यहाँ पर 8 महीने की दी है, वो तुम्हारी पढ़ाई 7 आइलैंड्स के मतलब जब तुम जीपी रेटिंग कोर्स करोगे उसमें भी हेल्प करेगी? यस मैम, कैंपस प्लेसमेंट में तो वेरी नाइस, पूरा मतलब हेल्प करेगी। क्योंकि मैम जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है फायर एक्सटिंग्विशर की, और जब बच्चे को पता ही नहीं होगा कुछ, तो फिर उसको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी, मतलब वो हार्ड लगेंगे हर चीज़ें। और यहाँ पे आके सब कुछ मतलब पता ही है, तो उन बच्चों में और मुझ में थोड़ा बहुत तो फर्क हो गई मैम, कि मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी जैसे फायर एक्सटिंग्विशर की। बिल्कुल नहीं हो सकती। यस मैम। तो मेरे को तुमसे प्रतिपाल एक सवाल पूछना है। 8 महीने सब दोस्तों का सिलेक्शन हो रहा है, और जो सिलेक्शन नहीं हुए उनने ड्रॉप आउट किया था। यस मैम। वापस चले गए वो, उनमें इतनी नहीं थी जज्बा की वो कर पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे वो जानना है कि जब ताली बजाते थे दूसरे के लिए, तो क्या फीलिंग आती थी बेटा? मैम सच बोलूंगा कि थोड़ी बहुत तो मतलब बुरा भी लगता था अंदर से कि मेरा कब होगा सिलेक्शन में। बिल्कुल। और सेकंड ये लगता था कि भाई आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मेरे लिए भी ताली बजे। बिल्कुल। तो इसलिए तैयारी अच्छे से करता था मैम। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तुम ही अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक देते थे कि मुझे ताली एसएमवीडी में रहकर जरूर बजवानी है। और ये मैम मेरा एक टाइप का गोल हो गया था, गोल भी बोल सकते, इसको ड्रीम भी बोल सकते मैम, कि क्लास में तो एक बार ताली बजवानी है अपने लिए। वेरी वेरी गुड। और मैं सबके सामने अभी तुम्हारे लिए ताली बजवाना चाहती हूँ, क्योंकि 8 महीने, ये सुनना बहुत लग रहा है कि बहुत आसान है 8 महीने,
पर सुबह 9:30 से 5:30 सुबह पीटी करना, यस मैम, अपने दोस्त सारी अपनी आंखों के सामने चलते चले जा रहे हैं सिलेक्शन ले रहे हैं, पर वहां पर अपने आप को स्टैंड प्रूव करना अपने टीचर्स के आगे। कभी पनिशमेंट मिला है प्रतिपाल? यस मैम, सबसे ज्यादा पनिशमेंट मैम अभिनव सर ने दिया, सबसे ज्यादा। तो मैम वो तो अनलिमिटेड ऐसे स्क्वाट्स लगवा देते थे 500 या 700, अगर बच्चा 500 में भी नहीं गिरा पनिशमेंट में तो फिर वो 700 करा देते थे। तो ये था सबसे ज्यादा पनिशमेंट अभिनव सर ने दिया है। और ये पता है कि उसके पीछे का उनका रीजन क्या होता है? हाँ मैम, ऑब्वियसली ऐसे कि जो बच्चे को मतलब सर ने बोला कि ये सीट इतना याद करके आना है, बिल्कुल, और बच्चे ने वो नहीं सुना पाया, तो मैम कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं नहीं सुना पाया, तो मुझे भी पनिशमेंट मिली है। और सीट्स याद करके जाए जो बच्चा गया उसको कुछ पनिशमेंट नहीं है, उनके साथ सब कुछ ठीक है, लेकिन मैम प्रिपरेशन तो करनी पड़ती थी सबको A to Z। और यहाँ के हॉस्टल के खाने के लिए प्रतिपाल? हाँ मैम, हॉस्टल का खाना ठीक है, बहुत अच्छा है, बट अदर अकेडमी से तो बहुत ही बेटर है। सर्वाइवल के लिए? हम सर्वाइवल नहीं, घर के खाने में मैम और एकेडमी हॉस्टल्स के खाने में थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर बच्चा यहाँ के ये सोचे कि मुझे घर की मम्मी के हाथ का खाना है और यहाँ पे, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैम। बिल्कुल सही बात है, ये सोच ही होनी चाहिए। तो कभी घर के मतलब मम्मी के खाने की बोलते थे मम्मी को कि मम्मी यहाँ पर ऐसा बन रहा है, आपके खाने की याद आ रही, तो कहीं ना कहीं मम्मी के खाने की भी अब आपने वैल्यू सीखी, जो हम घर में बैठ के तो कभी नहीं सीख पाते। बिल्कुल। तो प्रतिपाल, सबसे ज्यादा SMBD की तरफ से क्या मिस करोगे जब जाओगे? मैम यहाँ का मतलब सबका नेचर और डिसिप्लिन, और मैम SMBD में रुक के जो डिसिप्लिन सीखा ना, वो मैंने 18-19 साल में भी नहीं सीख पाया मैम। ये सबसे और ये शायद जिंदगी भर साथ रहने वाला है प्रतिपाल। यस मैम, क्योंकि एकेडमी के आने के पहले मेरा मतलब मैम घर पे रूटीन ऐसा था कि 9 बजे उठ रहा हूँ आफ्टर 12th में। बिल्कुल सही बात है। 9 बजे उठ रहा हूँ, ये सब पढ़ाई भी मन किया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। और घर पे रह के मैंने पहले सोचा कि मैं घर पे रह के प्रिपरेशन करूँ। मैंने GP रेटिंग फाउंडेशन पे जब लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे ओपन हुआ था, तो मैंने वो भी लिया था। उससे कुछ नहीं होने वाला था मैम मेरा, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं इतना वीक ही था मैम। वो उन बच्चों के लिए जो थोड़ा स्ट्रांग है पढ़ाई में, जिनकी कम्युनिकेशन प्लस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मेरी नहीं थी। तो फिर मैंने घर पे पापा से भी बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मुझे ये करना है मर्चेंट नेवी। तो मेरे झांसी एरिया में तो मैम कोई भी मर्चेंट नेवी में नहीं है, A to Z कोई भी नहीं, वो कोई भी रिलेशंस में नहीं है। तो पापा बोले नहीं, फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसके पीछे मेरी मतलब सक्सेस के पीछे चाचू ने बहुत हेल्प की कि नहीं भाई साहब, बच्चा सही बोल रहा है, एकेडमी बहुत अच्छी है और देहरादून में ऐसा वैसा एकेडमी के रिजल्ट अच्छे। तो आपके चाचा ने पता लगाया SMBD के बारे में? यस मैम। हाँ, तो फ्रॉड के बारे में कैसे, क्यों लगा कि फ्रॉड वगैरह, क्योंकि कुछ ऐसा सुनने में आया था क्या? हाँ, मेरे गांव में मैम, जब मेरे पापा गांव में रहते हैं ज्यादातर, तो गांव में पुलिस था एक दरोगा, जिसको अपने SI बोलते हैं अपन जी। तो SI का बच्चा था, वो भी मर्चेंट नेवी किया था। अच्छा। तो उसने शिप पे सरवाइव नहीं कर पाया, तो उनको लगा कि मेरे बच्चे के साथ फ्रॉड हुआ है। अच्छा। और जबकि उसके बच्चे ने सरवाइव नहीं कर पाया। अगर वो सरवाइव करता तो आज उसकी लाइफ और कुछ होती। तो मैंने पापा से यही बोला कि पापा आप सबकी बातों में मत आओ, आप एक बार सर से बात करो, मैम से बात करो। फिर पापा ने 1-2 बार आयुष मैम से भी बात की, आपसे भी बात की 1-2 बार। हाँ। कि मैम ऐसी ऐसी बात है बताइए। तो आपने और मैम ने समझाया, तो फिर जाके पापा बोले ठीक है तुम जा सकते हो। फिर मैंने ज्वाइन किया। हाँ, तो ये मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी टीम की, हमारी काउंसलर मैम की, कि वो सही गाइड करें, आपको सही दिशा दिखाएं। इसीलिए तो आपकी काउंसलिंग टीम से बात कराई जाती है। और उसके लिए मुझे लगता है कि आयुषी मैम जब हम लोगों की चीज़ों को डिस्कस अप करती हैं, आपके पेरेंट्स से डील करती हैं, तो सबसे पहले वही करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसलिए ये पूरा का पूरा SMBD एक चैनल बना हुआ है। आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी टेलीकॉलिंग टीम, आपकी फैकल्टीज, आपका यहाँ पे काउंसलर, तो यहाँ पर एक बच्चे को पूरा का पूरा एक होलिस्टिक ग्रोथ उसको दी जाती है। हमारा मिशन आप लोगों का विजन ट्रस्ट के साथ क्लियर करना है। यस प्रतिपाल। और कैसे प्रतिपाल, क्लासेस तुमने विकास सर की भी ली हैं, अभिनव सर की, रजत सर की, मेरी, तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि ये जो पढ़ाया जाता है वो एक अलग ही लेवल का, एक अलग ही तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है? यस मैम, जैसे कि मैम नॉर्मल हर क्लासेस होती है स्कूल्स में भी, यहाँ करेक्ट, लेकिन मैम जो यहाँ पे होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। क्योंकि यहाँ पे फिर स्कूल्स में ऐसा होता है कि पढ़ा दिया, टीचर घर बच्चा घर, कुछ नहीं, डाउट के लिए अगर कुछ डाउट उसके मन में है तो डाउट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैम डाउट सेशंस होते हैं, 1-to-1 होता है कि आप टीचर से पूछ भी सकते हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मैम, यहाँ की फैकल्टीज और टीचर टाइम देते हैं स्टूडेंट्स को कि हाँ बेटा, अगर कोई तुम्हें डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी हो मैम,
तो यहाँ पे मतलब हर चीज़ का वो है, तो इस वजह से नहीं होता था कोई भी प्रॉब्लम। और इंग्लिश की बात में मैं बोलूँ तो मैंने अपने यहाँ पे भी इंग्लिश की कोचिंग्स की, लेकिन वो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में जाना था तो कम्युनिकेशन जरूरी थी। हाँ। तो मैंने वहाँ पे भी कोचिंग की, लेकिन उस कोचिंग्स का मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया उतना अच्छा। और मैम यहाँ पे उतना खास मतलब मुझे नहीं लगा कि पर्सनली इंग्लिश को लेकर इतना मुझे फोकस किया गया, लेकिन मैम जितना किया गया ना, तो मेरे जैसा वीक बच्चा उतनी कम फोकस में अगर इतना ग्रोथ किया तो मैम, और जो स्ट्रांग बच्चे होंगे इंग्लिश के, जो मतलब CBSE से हैं और अदर स्ट्रीम से हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है मर्चेंट नेवी। तो क्या लगता है प्रतिपाल की SMVD में हम लोग हर एक को देते हैं? यस मैम। हाँ, अगर तुम ये वाली बात बोल रहे हो तो मैं, बच्चों का बहुत कॉमन डाउट होता है बेटा कि हमारी मैम कम्युनिकेशन सही नहीं है, हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, क्या हम इंग्लिश बोल पाएंगे, हमारा बोर्ड स्टेट बोर्ड है, हम तो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। इन सब का आंसर बेटा प्रतिपाल, इन सब का आंसर प्रतिपाल है। एक कदम आगे बढ़ाओ, SMVD आपके साथ, आपके सिलेक्शन तक आपके साथ है। और ये मैं कह नहीं रही, ये हम अपने आप को प्रूव कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट प्रतिपाल? और कहीं ना कहीं अगर आपको अपने ऊपर डाउट है तो एक बार प्लीज SMVD का पार्ट जरूर बने, जिससे वो डाउट आपका हम हटा सकें कि ये केवल आपका डाउट है, पर सच्चाई आपको कुछ करने की है। तो प्रतिपाल अभी घर पे बिल्कुल फेस्टिव वाइब्स वाला, मतलब एक वो सीना चौड़ा करके बोल देना मैम, उसी टाइप में रहता हूँ अभी तो घर पे, क्योंकि मुझसे बड़े भी एज में मेरे भैया लोग हैं, अंकल्स के बच्चे हैं जो भाई लोग हैं, वो लोग की उम्र 22 साल, 24 साल, 25 साल, कोई 28 साल, किसी के पास भी जॉब नहीं है, सब लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो एक मतलब कम एज में मेरी जॉब लग गई तो मेरे पापा को भी प्राउड होता है। बिल्कुल सही। तो इस वजह से थोड़ा अच्छा फील होता है कि चलो पापा को प्राउड हुआ मेरे ऊपर। बिल्कुल, तो ये शुरुआत है प्रतिपाल। अभी ऐसे कितने सारे प्राउड मोमेंट्स आपको अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को देने हैं, पर ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं जाना है। क्लियर? जो स्ट्रगल तुमने 8 महीने में किया है वो तुम्हारा अब रिजल्ट सामने आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर जितने भी बच्चे, स्पेशली ITI वाले, और आपकी अगर ट्रेड है फिटर, आपकी ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, आपकी ट्रेड है वेल्डर, आपकी ट्रेड है मैकेनिस्ट, आपकी ट्रेड है मैकेनिकल डीजल, तो प्लीज 6 जनवरी 2026 से SMVD में आपका ITI फोकस बैच ही स्टार्ट हो रहा है, जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। इट्स आर 100% रिजल्ट। यहाँ पर आपकी ट्रेड के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास, आपको एक अलग तरीके से इंटरव्यूअर को अपने सामने प्रेजेंट करने का तरीका, ये पूरी चीजें दी जाती हैं। तो अगर आपका गोल पर्सपेक्टिव कुछ करना है, कम एज में रुपए कमाने हैं, तो प्रतिपाल जैसा ही स्टेप लेना होगा। करेक्ट प्रतिपाल? अब अपने जो भी यूपी बिहार के बच्चे देख रहे हैं, जो भी ITI वाले बच्चे देख रहे हैं, क्या मैसेज दोगे बच्चे प्लीज? मैम ITI वालों को या फिर अदर? सब लोगों को, सबको, ITI वालों बच्चों को, और जो मर्चेंट नेवी में GP रेटिंग के थ्रू जाने चाहते हैं, क्योंकि तुमने तो उसकी भी तैयारी एक तरीके से TS रहमान के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है। उन सबको तुम्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम मेरा मैसेज यही रहेगा कि जिनको भी लगता है कि उनसे नहीं होगा और वीक हैं, तो एक बार अपने आप को मौका दें और SMVD आए। मैम यहाँ पे मैं भी उन बच्चों में हूँ कि मुझे लगता था कि मुझसे कुछ होगा ही नहीं लाइफ में शायद, और जब मैं रिजेक्शन खाया मैं TS में, तो मुझे यही वाई अंदर से कि यार मुझसे नहीं होगा, और सच में यही लगा। फिर मैंने आपसे बात की तो आपने बोला अभी एक और चांस है, SIMD उसमें अपना 100 दो, सिलेक्शन उसमें लो। तो मैं वही, और जो बच्चा वीक है बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, वो एक बार SMVD जरूर आए और अपने आप को 6 महीने नहीं तो 1 साल तो दे, अगर 6 महीने में नहीं हुआ तो। बिल्कुल सही। अपने आप को 1 साल जरूर देना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो स्पेशली ये पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की पेरेंट्स के लिए जो कि अपने बच्चे पर विश्वास कर रहे हैं कि वो आगे चलकर कुछ कर सकता है, उन सब के लिए है। और प्रतिपाल, बहुत सारा आशीर्वाद पूरी SMVD की तरफ से। तुम हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हो और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि फेवरेट